Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our third exercise of tenses. ये आपकी जो प्री इंटरमीडिएट सीरीज चल रही है उसका थर्ड पार्ट है. It is very noisy there. Florence dash to South Indian classical music. अब एक बात देखिए, वहां पर काफी शोर हो रहा है. इसका मतलब फ्लोरेंस कोई काम कर रही है. फ्लोरेंस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. लिसन प्लूरल वर्ब है, ये तो आ नहीं सकता. लिसन्स हो सकता है, लिसन पास्ट के लिए हो सकता था, लेकिन अगर इसको इज लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा. इज लिसनिंग ये इनसे भी बेटर है. अब इसको छोड़ दीजिए. अब यहाँ पर लिसन्स सुनती है या सुन रही है. अब एक चीज देखेंगे, यहां पर वो शोर हो रहा है तो इसका मतलब वो सुन रही है. अगर इसको वॉज मानते तो यहां लिसन की बजाय वॉज लिसनिंग होना चाहिए था. ये तो कट गया. यहां पर फिर ये भी कट गया. क्या आ जाएगा हमारा? इज लिसनिंग. सिंथिया डैश हार्ड फॉर हर एनुअल एग्जाम्स लास्ट मंथ. बेटे उसका जो एनुअल एग्जाम था, कब? पिछले महीने. यहां पर क्या आ गया? पास्ट टाइम रेफरेंस. अब यहां देखते हैं, सिंथिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. डिडंट स्टडी हो सकता है, इजंट स्टडिंग गलत हो गया क्योंकि पास्ट है. डोंट स्टडी ये प्रेजेंट आ गया, गलत हो गया. आरंट ये बिल्कुल गलत हो गया. क्या आ जाएगा बेटा? डिडंट स्टडी. जब कभी भी इन्हें करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो, यहां जो एडवर्ब्स आदि दिए जाते हैं या जो क्लू दिया जाता है उसकी तरफ. अगला है बेटा हमारा थर्ड सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द टीनेज स्टूडेंट्स. अब हमारा स्टूडेंट्स यहां पर प्लूरल है, तो यहां प्लूरल वर्ब आना चाहिए. ठीक है. अब यहां प्लूरल आएगा तो डिडंट स्मोक पास्ट में तो हो सकता है, आरंट स्मोकिंग हो सकता है. इज गलत हो गया बेटे. डजंट भी गलत हो गया, दोनों सिंगुलर हैं. फिर आगे क्या देता है? दीज डेज यानी नाउ डेज, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है. इन आवर कंट्री. अब दीज डेज आ गया तो ये गलत हो गया. क्या आ जाएगा? आरंट स्मोकिंग. यू लुक माइंड ब्लोइंग सोनिया. सोनिया को बोला जा रहा है तुम डैशिंग लग रही हो, गॉर्जियस लग रही हो. डैश न्यू सारी. अब बेटे पीछे क्वेश्चन मार्क है. अब यहां हमने बात किसके बारे में की थी? सोनिया के बारे में. और ये हमारा सेकंड पर्सन है. ठीक है. अब इसी के बारे में प्रश्न किया जाएगा. और वो क्या है? डू यू वियर, पहनती हो सकता है. डज शी तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया. अब यहां पर बेटे वो क्या है? यू लुक, ये प्रेजेंट है तो डिड गलत हो गया. अब हमारे पास दो आ गए. अब एक चीज देखिए, आपने कहा यू आर लुकिंग गॉर्जियस. ठीक है. इट मीन्स आर यू वेयरिंग अ न्यू साड़ी, ये हो सकता है. डू गलत हो गया, यानी वो बोलने के समय पे काम चल रहा है. मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. अब यहां पर क्या है? बात किसकी की गई है बेटे? स्पीशीज की. बहुत सारी प्रजातियां. अब ये प्लूरल है हमारा. ठीक है. फ्लाई हो सकता है, फ्लू हो सकता है, आर फ्लाइंग हो सकता है, विल फ्लाई ये भी हो सकता है. अब यहां पर देखिए, मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स डैश साउथ एवरी विंटर. अब बेटे एवरी विंटर की बात आई तो उनके रूटीन की बात की गई है कि भाई ऐसा अक्सर होता है. ठीक है. तो बेटे फ्लू पास्ट में गलत हो गया, पास्ट की कहीं बात नहीं करेंगे. आर फ्लाइंग गलत हो गया. विल फ्लाई क्या आ जाएगा? फ्लाई. यानी वे पहले भी जाते थे, अब भी जाते हैं, आगे भी जाएंगे. यूजुअली, अब ये फिर से वैसी ही बात आ गई. यूजुअली, जनरली, ओकेजनली ये शब्द आ जाते हैं. ये वो एडवर्ब्स होते हैं जो रिपीटेड एक्शन को बताते हैं, हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज किए जाते हैं. अब यहां पर कहते हैं अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर हमारा क्या है बेटे? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए. ठीक है. और ये यूजुअली लगा दिया तो इसका मतलब हमें प्रेजेंट की तरफ रुझान रखना चाहिए. इज गोइंग बेटा ये गलत हो गया. वेंट बेटे पास्ट की तरफ ना जाए तो बेटर है, जाना भी पड़ सकता है. पहले और देख लेते हैं. गो. अब अलेक्जेंडर हमारा सिंगुलर है तो गो तो प्लूरल वर्ब है, गलत हो गया. गोज हो सकता है. और आगे क्या था? ऑन संडेज. तो हम इस पर आ जाएंगे. ये ना दिया जाता तो हम पास्ट की तरफ चल पड़ते. मजबूरी थी, करना पड़ता. वैसे यहां होना चाहिए था फिर यूज टू गो, वो बेटर ऑप्शन हो जाता. नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा. सेवंथ सेंटेंस है हमारा.
इंडिया डैश मैनी हाई माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव तो आ नहीं सकता, ये तो प्लूरल वर्ब है। इज हैविंग, बेटे आई हैव अ मार्कर, नॉट आई एम हैविंग अ मार्कर। तो ये इज हैविंग ये अच्छा नहीं है। हैज हो सकता है, आर तो आएगा ही नहीं, क्या आ जाएगा बेटा, हैज। सम वाइल्ड एनिमल्स, इसमें भी हमारा क्या आया, प्लूरल है। ठीक है, अब यहाँ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। वेरी वेल इन डार्कनेस, अंधेरे में उन्हें अच्छी तरह से नजर आता है। आर सीइंग, बेटे ये जो सी वर्ब है इसका प्रयोग आमतौर पे हम कहा नहीं करते, आपके कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। सी हो सकता है विल सी, फ्यूचर में गलत हो गया, सीज आ नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, क्या आ जाएगा, सी। व्हाट डैश आई एम स्टडिंग फोरेंसिक साइंस। अब यहां पर देखिए उसने उत्तर किसमें दिया है, आई एम स्टडिंग, कॉन्टिन्यूअस चाहिए। ठीक है, और यहां पर कौन था, सेकंड पर्सन, उस सेकंड पर्सन ने जवाब दिया तो वो अपने आप को फिर से फर्स्ट पर्सन कह के बता रहा है। इसका मतलब क्या आएगा, पहली बात तो ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, तो यहां पर क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमें क्या चाहिए, यू। और उसके बाद क्या चाहिए, ये स्टडिंग दिया है, तो यहां पर V1 ING यानी V4। व्हाट आर यू स्टडिंग हो सकता है, व्हाट वर तो पास्ट में आ गया, गलत हो गया। इज आएगा नहीं क्योंकि इज की जरूरत नहीं, ये तो शी को दिखा रहा है, शी अपने आप को आई एम कहेगी नहीं। वो जा नहीं सकता यू के साथ, गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटे, व्हाट आर यू स्टडिंग, आई एम स्टडिंग फोरेंसिक साइंस। डैश यू बोर्न, अब ये देखिए ये यू दिया गया था, इसी ने क्या जवाब दिया, आई वॉज बोर्न। ठीक है, अब यहां देखेंगे पीछे क्वेश्चन वर्ड है, यहां पर बेटे आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट से पहले हमें क्या देनी पड़ेगी, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी। और आगे क्या दिया है, इन हरियाणा। अब हरियाणा क्या है बेटे, प्लेस है। ठीक है, प्लेस की बात की गई है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेयर का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए व्हेन डिड यू बोर्न, अब व्हेन तो गलत हो गया, पहली बात तो टाइम की बात है नहीं, वेयर आ सकता है, वेयर आ सकता है, वेयर आ सकता है। अब जो ये बोर्न है बेटा, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। वर यू बोर्न हो सकता है, किसको बता रहा है, पैसिव वॉइस को, आपको कब पैदा किया गया था, जन्मा गया था। वेयर आर ये गलत हो गया। ठीक है, आपको पैदा किया जाता है, क्या वो कोई ऐसी चीज है कि बार बार पैदा हो जन्म लेती है, ये गलत हो गया। डू के साथ तो बेटे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, वेयर वर यू बोर्न। रिप्लाई क्या दिया उसने, आई वॉज बोर्न इन हरियाणा, इंडिया। तो बेटे ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी, तब तक आप प्रतीक्षा करेंगे। नमस्कार दोस्तों।